आइए अब हम इसकी मर्ज देते हैं। पेज नंबर 66 पे इसकी मर्ज स्टार्ट होती है। सबसे पहले सवाल जवाब देख लें। सवाल नंबर 1 है, कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया था। जब कुली ने लड़की से प्लेटफॉर्म पर बैठने को कहा तो उसने इस कदर गुस्से से कहा, नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। लड़की ने एक खूबसूरत रेशमी बुरखा ओढ़ रखा था। वो समझ रही थी कि मैं यकीन किसी अमीर घराने की लड़की मालूम हो रही हूँ, लेकिन असल में वो एक मुटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की थी। इसलिए जब कुली ने उसे प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए कहा तो वो गुस्सा हो गई। लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। लड़की के घर वालों को लड़की के चचा जान की बीमारी का हाथ मिला था। उसकी अम्मी जान का ख्याल था कि घर से उन्हें कोई देखने चला जाता तो अच्छा था। यह सुनकर लड़की जाने के लिए तैयार हो गई और वो अपने चचा की आदत के लिए सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थे कि घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। जब अम्मी जान ने कहा कि तुम अकील को साथ ले जाओ, और कल जब अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का, घर वालों की बात लड़की को जहर मालूम हुई। उसने घर वालों से कहा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ, जो कोई मुझे खा लेगा तो अकील को देखकर डर के मारे से उगल देगा। ठीक है। लड़की स्टेशन पहुँची तो उसने सबसे पहले क्या देखा। लड़की जब स्टेशन पहुंची तो उसने देखा कि ज़मीन और पंजों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सबको सफ़र करना ही ना था। लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था। लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई इसमें 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं। उनके इर्द गिर्द भारी भरकम बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थी कि उसके बैठने की जगह ही नहीं थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक और दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा बैठना मना रहा था, बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई जैसे वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बुढ़ापे की तरफ चल दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। सबक मौलमा के मवाख़िज़ का नाम क्या है। सब अफसाने मेरे। जब लड़की रेलवे स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने पर कितनी देर थी। 15 मिनट। सबक मौलमा असनाफ़ अदब के लिहाज से क्या है। ठीक है, तो ये अफसाना है। मौलमा किसकी तहरीर है। हाजरा मसरूर की। लड़की ने कुली को कितने रकम दी। 98। लड़की के सफ़र का मकसद क्या था। बीमार चचा की इयादत। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया था। इंटर। लड़की पर अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़ेह हुई कि जब लड़की घर पहुंची तो वो बहुत बेचैन थी। सफ़र के सारे वाक़यात अपने दिल से महफ कर देना चाहती थी। अपने चचा के घर की सड़क पर ठहरी थी तो टहलते टहलते पड़ोस के मकान पे उसकी नज़र पड़ी। ठीक है, तो उसने गोबर से लपे पोते आंगन में घास की खुरी चरपाई पर एक तैबान बांधे हुए औंधा पड़े धूप ले रहा था। धूप खाने वाले ने जब करवट ली तो वो लड़की का दिल दहक गया कि एक लम्हे में थक गया हो। वैसे स्टेशन का मीरज़ादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुई। नौजवान ने तेज़ी से करवट बदली। लड़की ने फिर अपनी चचाज़ाद बहन से पूछा कि इस घर में कौन रहता, तो उसने बोला कि एक बेवा और उसका लड़का है जो शहर में पढ़ता है। बेचारी सीधी सादी औरत है, हमारे कपड़े सीती है और सिलाई काम लेती है। इस तरह लड़की पर मिर्ज़ादे की असलियत वाज़ेह हो गई। सबक को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है और गलती पर भी आपने क्रॉस का निशान लगाना है। गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुली ने कहा दुरुस्त। लड़की को मामू की बीमारी का हाथ मिला था। गलत। कुली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हो गया। गलत। चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया। सही। ठीक है, आगे ग्रामर का पार्ट है। इसका क्वेश्चन देखिए। उर्दू में इसम की लिहाज से जिन्स 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मोनस। यानी हर इसम चाहे वो जानदार हो या बेजार मुज़क्कर होगा या मोनस। ठीक है। अगरचे माहिरीन क़वायद ने तज़किर व तानीस के कुछ असूल बनाए हैं, लेकिन आमतौर पर तज़किर व तानीस अहले ज़बान के बोल चाल ही किताबें होते हैं और बेजान इसमों की तज़किर व तानीस के सिलसिले में अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। ठीक है। मुंतज़िल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनकी तज़किर व तानीस वाज़ेह हो जाए। जैसे बुरका है तो बुरका जो है ये मुज़क्कर है लफ्ज़ कि लड़की ने अपनी खाला का बुरका ओढ़ रखा था। ठीक है। कुल्ली ये भी मुज़क्कर है। कुल्ली बोला प्लेटफॉर्म पर बैठ जाओ। सड़क जो है वो मोनस है। सड़क बहुत शफाफ थी। लालटेन मोनस है कि बुढ़िया ने लालटेन चलाई। लब मुज़क्कर होंगे कि हज़रत बिलाल के लब जो है वो मोटे थे। फ़र्ज़ ये है मुज़क्कर, उसकी पेशानी जो है हर शख्स को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पेशानी, सॉरी ये मोनस, इसकी पेशानी पसीने से तर थी। साइंस भी मोनस है कि मैं ऑटोमोबाइल की सारी साइंस जानता हूँ। आगे गुदड़ी है, ये मोनस है। कुली ने एक फटी पुरानी गुदड़ी पहनी हुई थी। जैसे कि सबक आपने खुलासा तय करना है और इसी तरह इन दोनों की आपने साक़ सबा के हवाले से तशरीह करनी है। सवाल नंबर 8 देखिए। उर्दू में दूसरी ज़बानों के अल्फाज जब्त करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है। यही वजह है कि ज़बान दसियों ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर समोए हुए हैं। एक ज़माने तक इसमें फ़ारसी और अरबी ज़बान का गलबा रहा।
अल्फाज का अब कुछ अरसे से अंग्रेज़ी अल्फाज भी तेज़ी से इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप इस अफसाने में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी अल्फाज की फहरिस्त बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेलवे है, टिकट, बेंच, टेची केस, टाई, थर्ड क्लास, इंटर क्लास, रीडिंग रूम, सेकंड, सैंडल, ट्रंक, हेड, प्लेटफार्म, आवर कोर्ट, स्टेशन, ट्रेन, गेट और बंडल वगैरह, ठीक है। अब इस चैप्टर के हमें अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। और ये अल्फाज को जुम्ले में इस्तेमाल करने, ये भी आपने क्वेश्चन आंसर करना है और इसको ज़ुबानी याद करें। शुक्रिया।